एक तरफ है विज्ञान जो कहता है कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ समा जाता है, और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि वहां से शायद किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा खुलता है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल से हमारे शास्त्रों में शिवलिंग को अनंत कहा गया है, ब्रह्मांड का स्तंभ। और बस यही सवाल आज हमें विज्ञान और अध्यात्म की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां दोनों की सरहदें धुंधली हो जाती हैं। क्या हजारों साल पुराना एक प्रतीक हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की चाबी हो सकता है? चलिए इस विचार की तह तक चलते हैं। तो अपनी इस पड़ताल को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले आधुनिक विज्ञान के सबसे रहस्यमयी अजूबे को समझना होगा। जी हां, ब्लैक होल। अब आसान भाषा में समझें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खिंचाव है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त होती है कि रोशनी तक उससे बचकर नहीं निकल सकती। मतलब जो भी उसके पास गया वो उसी में समा गया। एक ऐसा अंतहीन कुआं जहां फिजिक्स के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। कुछ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज ये कहती हैं कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों का अंत नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो एक नई शुरुआत हो। सोचिए, किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा, एक कॉस्मिक गेटवे जो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जा सकता है। और हाँ, ये कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस आइडिया पर बहुत गंभीरता से काम किया था। ये सोचना कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं करते, बल्कि दूसरे डायमेंशंस के दरवाजे भी हो सकते हैं, ये आज विज्ञान की दुनिया में एक मानी हुई संभावना है। तो चलिए अब विज्ञान की दुनिया से एक छलांग लगाते हैं और चलते हैं प्राचीन शास्त्रों की ओर। देखते हैं कि शिवलिंग का प्रतीक हमें क्या बताता है। शास्त्रों में शिवलिंग के लिए एक शब्द है अनंत ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब है प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसा पिलर जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। ये इन्फिनिटी यानी अनंतता का सबसे सीधा प्रतीक है। शिवलिंग की बनावट को देखें तो इसमें दो मुख्य हिस्से हैं। जो आधार है, जिसे योनि कहते हैं, वो हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जहां से सब कुछ शुरू होता है, क्रिएशन। और जो स्तंभ है यानी लिंगम, वो अनंतता और निराकार स्वरूप का प्रतीक है, मतलब जिसका कोई रूप नहीं, कोई अंत नहीं। ये दोनों मिलकर क्रिएशन और इन्फिनिटी के पूरे चक्र को दिखाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इससे जुड़ी हुई। कहते हैं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इस दिव्य स्तंभ का सिरा कहां है। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर। युगों युगों तक चलते रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी इसका छोर नहीं ढूंढ पाया। इससे यह साबित हुआ कि इसकी प्रकृति ही अनंत है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को देखा है। एक है मॉडर्न साइंस, दूसरा है प्राचीन शास्त्र। अब देखते हैं कि ये दोनों रास्ते कहां आकर मिलते हैं। ये कमाल की बात है ना? आज की मॉडर्न फिजिक्स जैसे स्ट्रिंग थियरी और मल्टीवर्स थियरी ये बताती हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला है ही नहीं, बल्कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी अनंत ब्रह्मांड और अनगिनत लोकों का जिक्र मिलता है। सोचकर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सोमनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों में महसूस किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि वहां गर्भगृह में जब मंत्रों का जाप होता है तो शिवलिंग के चारों ओर एक अलग ही तरह की गूंज, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल अनुभव माना जाता है। और इसके पीछे की साइंस भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। कई पुराने शिव मंदिरों को इस तरह बनाया गया है कि मंत्रों की ध्वनि तरंगे वहां गूंजती हैं और उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसे अकॉस्टिक रेजोनेंस कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि नासा ने भी ब्लैक होल से निकलने वाली कॉस्मिक ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड किया है। एक तरफ मंदिर में मंत्रों की गूंज और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में ब्लैक होल की अपनी एक गूंज। तो क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? एक तरफ अनंत स्तंभ की कहानी जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से मिलती जुलती लगती है, दूसरी तरफ मंदिरों की गूंज जो ब्लैक होल की कॉस्मिक तरंगों की याद दिलाती है। क्या यह सब महज एक संयोग हो सकता है? ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल की ओर ले जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवलिंग सिर्फ एक पूजा का प्रतीक ना हो, बल्कि एक मेटाफिजिकल सिंबल हो, जिसके जरिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक गहरे वैज्ञानिक सच को कोड किया था? हो सकता है ये एक कॉस्मिक वर्म होल या दूसरे ब्रह्मांडों में जाने वाले एक दरवाजे का प्रतीक हो, जिसे वो अपनी भाषा में समझाना चाहते थे।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शिवलिंग पूजा का प्रतीक है या ब्रह्मांड का रहस्य। सवाल ये है कि क्या हो अगर ये दोनों ही हो? क्या हो अगर हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड के सबसे गहरे सच को समझने का एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिसे हम आज विज्ञान के रास्ते से फिर से खोज रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर लिखिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।